महकमा सेहत सिंध की जानिब से कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन सेंटर कायम करते हुए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वैक्सीन दस्तियाब होते ही पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ मुस्तफीद हो सकेंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे। कराची से नुमाइंदा बोल न्यूज मरियम हसन हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम हसन, वैक्सीनेशन का आज से आगाज होने जा रहा है, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर क्या सूरत हाल, क्या इंतजाम देख रहे हैं? जी हाँ, देखिए बिल्कुल सिंध भर में तकरीबन 15 वैक्सीनेशन सेंटर जो है कायम किए गए हैं, जिनमें से 10 वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो कराची में कायम किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 3, जबकि डिस्ट्रिक्ट साउथ में 3 और इसी तरीके से जो है टोटल 10 सेंटर जो है वो कायम किए गए हैं। आज वजीर आला सिंध, वजीर सेहत सिंध के हमरा जो है डाउ मेडिकल कॉलेज उधर सेंटर में जो है कैंपेन का जो है इफ्तिताह करेंगे और उसके बाद जो है तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स, जितने भी फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको जो है ये वैक्सीन लगाई जाएगी। तकरीबन हर सेंटर का टारगेट रखा गया है। हर सेंटर में 2 दिन के अंदर जो है मखसूस हदफ रखा गया है और उसको जो है मुकम्मल करने का टारगेट जो है वो वहाँ की इंतजामिया को जो है वो दिया गया है। वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर जो है अमला जो है वो मुकम्मल तौर पर तरबियत याफ्ता है और उसको जो है मुकम्मल तौर पर जो है तरबियत दी गई है किस तरीके से वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। और उसके बाद जो है तकरीबन आधे घंटे से जायद जो है डॉक्टर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को जो है वहाँ बिठाया जाएगा ताकि देखा जाए उसका कोई साइड इफेक्ट या कोई रिएक्शन तो नहीं आ रहा है। और उसके बाद जो है उन्हें घरों को रवाना कर दिया जाएगा। तकरीबन 21 दिन के बाद जो है दूसरा डोज जो है वो उन्हें लगेगा। और जो है जो हामला खवातीन हैं और जिन अफराद को पहले से ही कोई क्रॉनिक डिजीज है, उनको जो है ये वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन का अमल जो है वो इस तरीके से शुरू होगा कि पहले हेल्थ केयर वर्कर जो है अपना NIC नंबर 1166 पर सेंड करेगा। उसके बाद वहाँ से एक OTP मौसूल होगा, डिस्ट्रिक्ट सेंटर पर आकर रजिस्ट्रेशन काउंटर पे OTP दिखाएगा। OTP दिखाने के बाद उसकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी। उसके बाद 15 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा पुर करवाया जाएगा। वाइटल्स लिए जाएंगे जिसके अंदर हार्ट रेट, BP और फीवर जो है चेक किया जाएगा। उसके बाद जो है वैक्सीनेशन जो है हेल्थ केयर वर्कर की जाएगी। तकरीबन शहर भर में 10 वैक्सीनेशन सेंटर हैं, जबकि सिंध के दीगर जिला में 5 वैक्सीनेशन सेंटर हैं। सिंध के 6 जिला में जो है वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो कायम किए गए हैं, जहां पर जो है हेल्थ केयर वर्कर्स को जो है वैक्सीन लगाई जाएगी। अच्छा मरियम, ये भी बताइएगा कुल कितने हेल्थ केयर वर्कर्स हैं सिंध में? कुछ इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से बताया गया है रजिस्टर्ड? ठीक है, आज से वैक्सीनेशन आगाज़ होने जा रहा है। सिंध की अगर बात की जाए तो सिंध भर में 15 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं, जिसमें से 10 वैक्सीनेशन सेंटर्स कराची में कायम किए गए हैं और मुख्तलिफ ज़िलों में ये सेंटर्स कायम किए गए हैं। ज़िला वस्ती में बताया गया है कि 4 वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जहाँ पर सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को जो है वो वैक्सीनेट किया जाएगा। और ना सिर्फ सिंध बल्कि दीगर सूबों में भी आज से बाकायदा तौर पर वैक्सीनेशन का आगाज़ हो जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान वहाँ पर मौजूद थे जब वैक्सीनेशन का बाकायदा तौर पर एक स्टाफ को वैक्सीन लगाकर आगाज़ किया गया और आज सूबों को तमाम तर जो वैक्सीन है वो फराहम कर दी जाएंगी और उसके बाद वैक्सीनेशन का आगाज़ हो जाएगा। इब्तिदाई तौर पर डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स मुस्तफीद होंगे क्योंकि यही वो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं जो कोरोना के मरीज़ों को उनका इलाज करने में सबसे आगे होते हैं और सबसे ज़्यादा ख़तरे में होते हैं। और यही डिसाइड किया गया जब वैक्सीन पाकिस्तान लाई गई कि सबसे पहले जो हेल्थ केयर के जो अफराद हैं, जो उससे वाबस्ता लोग हैं, उनको वैक्सीन लगाई जाएगी और आज बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया जाएगा। वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीनेशन का आगाज़ कर दिया जाएगा। चीन की जानिब से ये वैक्सीन तोहफ़तन पाकिस्तान को दी गई है और अब आज से बाकायदा तौर पर वैक्सीनेशन का आगाज़ किया जाएगा। फ्रंट लाइन सोल्जर्स के बाद दूसरे नंबर के बताया जा रहा है कि जो मुअम्मर तरीन अफराद हैं उनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी क्योंकि कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा उन्हीं पर अफेक्ट करता है और उनकी जान को ज़्यादा खतरात लाहक होते हैं। बिल्कुल, चीन की जानिब से तोहफ़तन ये वैक्सीन दी गई थी जिनकी डोजेस 5 लाख के करीब बताई गई थी। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल महमूद साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज अल्लाह का शुक्र है कि आज से वैक्सीनेशन का आगाज़ होने जा रहा है मुल्क भर में। आप क्या समझते हैं, एक तो पहले फेज़ में हेल्थ केयर वर्कर्स को लगा दी जाएगी, उसके बाद जब पब्लिकली लगाई जाएगी तो उस वक्त क्या लोगों को इस जानिब राग़िब करने के लिए क्या काम करना चाहिए? तो देखिए, आई थिंक भगवान का शुक्रिया एंड इंशाल्लाह आज से हेल्थ केयर वर्कर्स को लगना शुरू हो जाएगी और एक दफा हेल्थ केयर वर्कर्स हो जाएं तो फिर ये लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि उन लोगों के जिनके बात की शरह ज्यादा होती है
जैसे कि हमारे जो ज़ईफ़ लोग हैं उनके अंदर ये वैक्सीन पहले लगाने की जरूरत है एंड सबको ये बताने की जरूरत है कि ये वैक्सीन ही से हमारी जान बच सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि अब जबकि वैक्सीन भी पाकिस्तान में आ गई है, वैक्सीनेशन का अमल भी शुरू हो जाएगा आज से, तो जिंदगी मामूल की जानिब लौटना शुरू हो गई है, लेकिन इसके बावजूद अवाम को कितनी एहतियात की जरूरत है? ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, बिकॉज वैक्सीन लगने के बाद भी SOPs आपको फॉलो करने की जरूरत होगी, क्योंकि बीमारी बहुत जल्दी अपना जोर नहीं तोड़ेगी, और मास्क पहनना, लोगों से दूर रहना वैक्सीन के बावजूद भी बहुत जरूरी है। जब तक तकरीबन 70% लोगों को वैक्सीन ना लग जाए, जो कि बहुत बड़ी शरह है, SOPs पर हमको अमल करते रहने की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर फैसल, लोगों को किस तरह इस जानिब राग़िब किया जाए, क्योंकि लोग अभी भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि वैक्सीन लगानी है नहीं लगानी, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? और ये भी बता दीजिएगा कि ये कितनी सिक्योर है? तो देखिए, आई थिंक ये लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। आई एम ग्लैड आप ये इस शो में भी लेके आ रहे हैं कि ये वैक्सीन लगाना एक तो बहुत जरूरी है, बट ऑल्सो ये वैक्सीन बहुत सेफ है, इसके बहुत कोई मुज़र असरात सामने अभी तक नहीं आए हैं। इस वैक्सीन में कोई चिप्स नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, और ये भी उनको पता है कि ये वैक्सीन काम करती है। 100% तो नहीं बचाती, कोई वैक्सीन दुनिया की 100% नहीं बचाती बीमारी से, मगर काफी हद तक इसके जो रिजल्ट हैं वो अच्छे सामने आए हैं। और यही तरीके है कि हम लोगों को मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए बताएं कि भाई ये वैक्सीन अब बहुत मुश्किल से आई है, आ गई है, तो अब लगाना शुरू करें। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि चीन की जानिब से पाकिस्तान को ये जो वैक्सीन दी गई है, अब बाकायदा तौर पर वैक्सीनेशन का आगाज भी होने जा रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अलावा ये जो चीन की बनाई गई वैक्सीन है कि दुनिया के दूसरे किसी मुल्क में अब तक इस्तेमाल नहीं हुई, इसकी क्या वजह है? नहीं, ये तो सही नहीं है। ये वैक्सीन तो एक्चुअली एक चीज पहले ये क्लियर कर दूं कि चीन की तरफ से बहुत सारे मुख्तलिफ वैक्सीन इस्तेमाल हो चुकी हैं, और चीन जो है वो एक नहीं, सारी वैक्सीन जो है ये मुख्तलिफ हैं। तो जिस वैक्सीन ट्रायल का भी हम लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं, ये वैक्सीन और जो वैक्सीन अभी आई है, दोनों बहुत ही मुख्तलिफ वैक्सीन हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये वैक्सीन UAE में भी लग चुकी है, दूसरे मुमालिक में भी लगी है ये वैक्सीन। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कुछ ममालिक में वैक्सीन लगाई गई, लेकिन मौमर अफराद पर कुछ मनफी नताइज सामने हुए और कुछ हलाकतें भी रिपोर्ट हुई, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? तो वो जो वैक्सीन थी वो दूसरी वैक्सीन है और ये वाली दूसरी है, और याद रखिए ये वाली जो वैक्सीन है जो अभी आई है, ये हम 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को नहीं दे रहे हैं फिलहाल, क्योंकि इसका भी तक डेटा नहीं आया है। जो ज्यादा 60 साल ज्यादा की उम्र के जो लोग हैं उनके लिए दूसरी वैक्सीन है जो इंशाल्लाह इस महीने के आखिर तक आएगी। ठीक है, पाकिस्तान में आज से बाकायदा तौर पर कोरोना का आगाज हो जाएगा। इस बारे में डॉक्टर साहब आपने हमसे बात की, बहुत शुक्रिया।